हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे मक्के की रोटी। तो सर्दियां आते ही मक्के और बाजरे की रोटी खाने का मन करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसको बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो अब इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से आप मक्के की रोटी बनाकर खा सकते हैं। जो बहुत ही आसान तरीके से भी बन जाती है, जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर पहले बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने मक्के का आटा ले लिया, तो इसको मैंने छान लिया है। पहले तो जब भी आप मक्के की रोटी बनाएं तो इसको हम हमेशा छान कर ही बनाएं। तो देखिए आटे को हमने छान कर तैयार कर लिया, तो हमें ये सारा आटा यूज नहीं करना है। तो ये हमने गैस पे देखिए पैन रख दिया, इसमें हम डाल लेंगे 1 कटोरी पानी। तो इसी कटोरी से हमें आटे को नापना है, जिस कटोरी से हमने पानी को नापा है। अगर आपको नाप सही रखेंगे तो एकदम परफेक्ट रोटी बनेगी। तो देखिए पानी हमारा गर्म हो गया, तो इसमें हम डाल देंगे मेथी। तो ये इसमें हमें हरी मेथी डालेंगे, जो सर्दियाँ आ रही तो मेथी, पालक, बथुआ आपको किसी भी चीज़ में यूज़ करके खाना ही चाहिए। तो इसमें हम थोड़ी सी मेथी डाल देंगे, काट के अच्छे से धुल के डाल दिए। थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे नमक पानी में। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो नमक वमक सारी चीज़ें इक्वल मिल जाएंगी। अब इसमें हम डालेंगे मक्के का आटा। तो इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी मक्के का आटा। तो उसी कटोरी से नापेंगे जिस कटोरी से हमने पानी को नापा था। तो 2 कटोरी हमने मक्के का आटा इसमें डालेंगे और गैस को कर देंगे लो मीडियम, क्योंकि पानी हमारा गर्म हो चुका है और हमें ये आटे को पकाना नहीं, सिर्फ पानी में हमें मिक्स करना है। तो हम आटे को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो गैस को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस को हमने बंद कर दिया और आटे को अच्छी तरीके से हम मिक्स करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे सारा आटा पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप हमेशा नाप का ध्यान रखें, 1 कटोरी पानी लेंगे तो 2 कटोरी आप गेहूं का आटा, मक्के का आटा इसमें यूज़ करना है। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे बहुत अच्छे से आटा हमारा फूल कर तैयार हो जाएगा। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो क्योंकि गरम गरम में हम इसको नहीं मिल सकते, इसे ठंडा भी करना होता है, तो दोनों काम हमारे हो जाते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने इसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हल्के हाथों से, टाइट हाथों से भी इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से हथेलियों से मिक्स करना है। ये जो हथेलियाँ है ना, इससे हमें अच्छे से मलना है। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मलेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छे से आटा लगकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और जैसे आटे को गूंथते हैं उस तरीके से हमें इसको गूंथ लेगा। तो बिल्कुल जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, उसी तरीके से इसकी रोटियां बनकर तैयार होंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि मक्के की रोटियां भी इतने आसान तरीके से गेहूं की रोटियों की तरह बनकर तैयार हो जाती हैं। देखिए आटा तो हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब इसको हमें रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही इसको रेस्ट दे दिया था। हाथों में हल्का सा तेल या घी लगाएंगे और हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर रख लेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, एक साथ हम सारी लोइयाँ तोड़ कर रख लेंगे और एक साथ सारी रोटियां बेल कर रख लेंगे, और बाद में हम सेक कर इनको तैयार कर लेंगे। तो देखिए आटा भी कितने अच्छे से सॉफ्ट है, जैसे गेहूं का आटा होता है बस वैसे ही आटा हमारा तैयार है। तो सारी लोइयों को हमने तोड़ कर तैयार कर लिया। अब इनको हम बेल लेते हैं। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, एक लोई ले लेंगे और इसको जैसे हम गेहूं के आटे का पेड़ा बनाते हैं बस उसी तरीके से बनाकर इस तरीके से गोल करके इसको दबा देंगे। हमारी ये लोई बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से, बिल्कुल भी कहीं से फटी भी नहीं है। देखिए एकदम चिकनी हो रखी है। तो इसी तरीके से हमें लेना, और सूखा आटा इसमें लगाएंगे। तो सूखा आटा भी हमने मक्के का ही लगाया है, तो आप मक्के का ही आटा सूखा इसमें लगाएं और इसको बेल कर तैयार कर लें। तो देखिए जैसे हम गेहूं की रोटी को बेलते हैं, आप इसको गेहूं की रोटी की तरह पतला बेल सकते हैं। आप चाहें जितना भी पतला बेलेंगे ये फटेगी नहीं। इतने आसान तरीके से ये बन जाती है। तो देखिए कितने आराम से हम इसको बेल रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं फट रही। नहीं तो मक्के की रोटियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो फट जाती है बेलने पर, हाथों से भी बनाने पर भी फट जाती है। देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी रोटी भी बनाकर आपको दिखाते हैं। तो इसको भी हमने सूखा आटा लगा लिया और इसी तरीके से हम बेल कर तैयार कर लेंगे। ये भी रोटी हमारी तैयार हो गई है। देखिए इतनी पतली है। आप चाहें तो इसको और भी पतला करते हैं, जितना चाहें उतना इसको पतला कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। हम देखिए सारी रोटियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो इतनी पतली हैं, इतनी पतली मक्के की रोटी बनाना आसान नहीं है।
तो देखिए रोटी सारी तैयार है, अब इसको हम सेक लेते हैं। तो हमने गैस पर तवा रख दिया, तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए और उस पर हम डाल देंगे रोटी। जब ये एक साइड सिक जाएगी तब इसको हम दूसरी साइड पलट कर सेकेंगे। जैसे जिस प्रोसेस से हम गेहूं की रोटियों को सेकते हैं, बस उसी तरीके से हमें इसको सेक लेना। आप ये समझिए कि आप मक्के की रोटी नहीं, गेहूं की रोटी बना रहे हैं। तो इसमें हमने कोई गेहूं का आटा, कोई कुछ मैदा, कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ मक्के के आटे की रोटियां बनाकर तैयार किया। तो देखिए रोटी हमारी दोनों साइड से सिक गई है, उसको हमने तवे से हटा लिया और दूसरी रोटी तवे पर डाल दी है और इसको हम सेक लेंगे। जैसे हम गेहूं की रोटी सेकते हैं वैसे सेक लेंगे और वैसे ही ये फूलेगी रोटी। देखिए कितनी अच्छे से फूल रही है रोटी और बिल्कुल देखने में लग रहा है कि हम गेहूं की रोटी को बना रहे हैं। इतने अच्छे से रोटी फूल रही है, गुब्बारे की तरह रोटी फूल कर तैयार हो रही। तो इसी तरीके से हम इसको सेक लेंगे। तो सेकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें लो गैस पर नहीं सेकना, हाई फ्लेम पर जैसे गेहूं की रोटी को सेकते हैं बस वैसे ही हमें सेक लेना है। आप चाहें तो इसको तवे पर भी सेक सकते हैं। तो देखिए एक रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है, इतनी आसान तरीके से सिक भी गई है और अच्छे से बनकर तैयार भी हो गई है। जो भी नहीं खाता है वो भी इस रोटी को मांग मांग कर खाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिसको भी खिलाएंगे वो तो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये मक्के की रोटी है, क्योंकि मक्के की रोटी को इतना पतला नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन इस ट्रिक से बनाएंगे तो 100% आपको इतनी पतली रोटी बनेगी। देखिए दूसरी रोटी को भी उसी तरीके से हमने तवे से हटाकर सेक लेंगे इस पर। ये भी तो रोटी हमारी तैयार होगी। देखिए ये भी अच्छे से फूल जाएगी, कितने अच्छे से ये भी फूल कर तैयार हो गई है। देखिए एकदम अच्छे से सिक गई है। इसी तरीके से हम रोटियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। झटपट से बन जाती हैं क्योंकि एक साथ हम बेल कर रख लेते हैं, तो सिर्फ हमको सेकना ही सेकना होता है। तो बहुत आसान तरीके से रोटियां सारी तैयार हो जाती हैं। ये भी तैयार हो गई रोटी, जो बाकी बची हुई है वो भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। सारी रोटियां हमारी बनकर तैयार हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें घी लगा लेते हैं। तो घी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा और जो मेथी और नमक डाला इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो मेथी को स्किप भी कर सकते हैं, सादा मक्के की रोटी भी बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना है और स्वाद बढ़ाना है तो आप इसमें मेथी या बथुआ या पालक कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमने घी भी लगा लिया, कितनी सॉफ्ट है। आप किसी भी तरीके से इसको फोल्ड करेंगे तो ये रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। देखिए जिस तरीके से गेहूं की रोटी को फोल्ड करते नहीं टूटती, वैसे ही ये रोटी को आप किसी भी तरीके से फोल्ड कर लीजिए, लेकिन ये टूटेगी नहीं। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट भी है और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो रोटी हमारी एकदम तैयार हो गई। हम थाली को लगा लेते हैं। देखिए हमारी थाली भी एकदम तैयार है। तो हमने इसे, आप चाहें तो ऐसे ही खा लें, किसी भी सब्जी से खाएं। तो हम खा रहे हैं, मूली की सब्जी बना रखी है और आलू की सब्जी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप किसी भी सब्जी के साथ खाएंगे मक्के की रोटी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर आपको ये मक्के की रोटी की रेसिपी अच्छी लगती है